हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट के इस कंप्लीट ट्यूटोरियल में, जिसमें मैं आपको पावरपॉइंट का यूज करके स्क्रैच से प्रेजेंटेशन बनाना सिखाऊंगा। अगर आप पावरपॉइंट में एकदम बिगिनर है या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं तो ये ट्यूटोरियल वीडियो आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें मैंने पावरपॉइंट के इंटरफेस को समझाने से लेकर प्रेजेंटेशन क्रिएट करने, स्लाइड ऐड करने, स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड और फॉर्मेट करने, इमेजेस, शेप्स, वीडियोस, ट्रांजिशंस और एनिमेशंस ऐड करने तक वो सभी चीजें बताई हैं जो हर उस व्यक्ति को सीखनी चाहिए जो पावरपॉइंट सीखना चाहता है। कहने का मतलब है, अगर आप पावरपॉइंट अच्छे से सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको बेसिक से लेकर वो सब कुछ सीखने को मिलेगा, जिसे सीखकर आप पावरपॉइंट में एक प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन बना पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स जंप स्ट्रेट टू द वीडियो। पर इससे पहले की वीडियो में आगे बढ़े, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सीखना चाहते हैं तो इजी टेक क्लास को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के सभी एप्लीकेशंस पर वीडियोस देखने को मिलेगी। और हाँ, इससे पहले कि आप भूल जाएं, एक सेकंड रुककर वीडियो को लाइक जरूर करें। सो पावरपॉइंट बेसिकली एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है और ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट के साथ में ही आता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अवेलेबल होगा तो आपके कंप्यूटर में पावरपॉइंट भी मौजूद होगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ही इंक्लूडेड है। माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट की हेल्प से आप सिंपल से लेकर प्रोफेशनल दिखने वाली प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं ये इस कोर्स में हम बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। लेकिन अगर आप उनमें से हैं जिनके मन में ये सवाल है कि व्हाई शुड आई लर्न पावरपॉइंट, मुझे पावरपॉइंट क्यों सीखना चाहिए, तो आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन का यूज कर सकते हैं। पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन को ही हम पीपीटी भी कहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पीपीटी बनानी पड़ सकती है। इसके अलावा आप ऑफिस मीटिंग में कलीग्स को पीपीटी के थ्रू अपने प्लान को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर आप टीचर हैं तो किसी टॉपिक को क्लासरूम में आप पीपीटी के थ्रू पढ़ा सकते हैं। तो किसी भी फील्ड में, फिर चाहे वो बिजनेस हो, एजुकेशन हो, मार्केटिंग हो, आपको पावरपॉइंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ सकती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो पावरपॉइंट एक यूजफुल टूल है जिसे आपको ज़रूर सीखना चाहिए। कंप्यूटर या लैपटॉप में पावरपॉइंट ओपन करने के लिए यहाँ नीचे सर्च बार में टाइप कीजिए पावरपॉइंट और ओपन पर क्लिक कीजिए या एंटर की दबाइए। अगर आप विंडोज़ 10 के अलावा किसी और विंडोज़ वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे नीचे टास्क बार में स्टार्ट आइकन पर क्लिक करें, फिर सर्च बार में पावरपॉइंट सर्च करके उसे ओपन करें। पावरपॉइंट के ओपन होते ही पहली स्क्रीन आपको ये शो होती है, जिसे आप बैक स्टेज व्यू, होम मेन्यू या स्टार्ट स्क्रीन भी कह सकते हैं। यदि आपने कभी वर्ड या एक्सेल जैसे किसी अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सॉफ्टवेयर का यूज किया होगा तो प्रोबेबली आप इस इंटरफेस से परिचित होंगे। यहां से आप ब्लैक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करके एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं, या फिर इन टेम्पलेट्स का यूज करके भी आप प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं। रिसेंट सेक्शन में आपको हाल ही में क्रिएट की गई प्रेजेंटेशन फाइल्स देखने को मिलेगी, जिन पर क्लिक करके आप उन्हें ओपन कर सकते हैं। ऑल्दो हमने कोई भी प्रेजेंटेशन अभी तक क्रिएट नहीं की है, इसीलिए हमें यहाँ कोई भी फाइल्स शो नहीं कर रहा है। पिन्ड सेक्शंस में आपको वो प्रेजेंटेशन फाइल्स शो होती हैं जिन्हें आपने पिन किया होगा। ऐसी प्रेजेंटेशन फाइल्स को जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है या जिन्हें आप फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं, उन्हें आप यहाँ पिन कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में होम के अलावा न्यू और ओपन टैब भी मौजूद हैं। न्यू टैब से आप एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सकते हैं और ओपन टैब से आप रिसेंटली क्रिएटेड प्रेजेंटेशन या ओल्डर प्रेजेंटेशन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। चूंकि हम स्क्रैच से एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट कर रहे हैं तो हम होम टैब के अंदर ब्लैंक प्रेजेंटेशन पर क्लिक करेंगे। तो ये है पावरपॉइंट 2021 का इंटरफेस। ऑल्दो अगर आप अपने कंप्यूटर में पावरपॉइंट का कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो हो सकता है ये इंटरफेस थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, लेकिन अधिकांश चीजें जैसे ये टैब्स और उनके अंदर की कमांड्स, ये स्लाइड एरिया और ये लेफ्ट में स्लाइड नेविगेशन पैन, ऑल्सो कॉल्ड थंबनेल एरिया, तो ये काफ़ी हद तक हर पावरपॉइंट वर्जन में सिमिलर ही देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि आप बहुत पुराने वर्जन का यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपको इंटरफेस में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा देखने को मिले।
बट पावर पॉइंट सीखने के लिए इस ट्यूटोरियल को देखना आपके लिए काफ़ी होगा, क्योंकि सभी वर्जन्स में प्रेजेंटेशन क्रिएट करने का प्रोसीजर सेम ही है। तो चलिए सबसे पहले पावर पॉइंट के इस इंटरफेस को समझते हैं ताकि आपके लिए इस पर काम करना आसान हो। ऑल्दो अगर आप MS वर्ड और एक्सेल का यूज़ करते होंगे तो ये इंटरफेस आपके लिए नया नहीं है, लेकिन बिगिनर्स के लिए मैं इस इंटरफेस को समझा देता हूँ। सो सबसे ऊपर है ये क्विक एक्सेस टूल बार, जहाँ आपको कुछ अधिकतर यूज़ होने वाली कमांड्स या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे सेव, अनडू, रीडू और स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग। इस डाउन एरो पर क्लिक करके आप इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज भी कर सकते हैं, यानी यहाँ पहले से मौजूद कमांड्स को रिमूव कर सकते हैं और कुछ अन्य कमांड्स को यहाँ ऐड कर सकते हैं। ये बीच में है आपकी प्रेजेंटेशन फाइल का टाइटल नेम, ये है आपका माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। अगर आपने लॉगिन नहीं किया होगा तो इसकी जगह आपको साइन इन का ऑप्शन दिखाई देगा। इस पर क्लिक करके आप इस अकाउंट से साइन आउट कर सकते हैं या फिर एक डिफरेंट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से साइन इन भी कर सकते हैं। यह है रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, जिससे आप रिबन को हाइड कर सकते हैं, सिर्फ टैब्स को शो कर सकते हैं या फिर टैब्स और कमांड्स दोनों को शो कर सकते हैं। अंत में सबसे राइट में यह है विंडो को मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज करने के लिए बटन्स। अब यह है पूरा रिबन एरिया जिसमें आपको टैब्स और उनके अंदर मौजूद कमांड्स दिखाई दे रही हैं, जैसे फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, ट्रांजिशंस, एनिमेशंस एंड सो ऑन। इन्हीं कमांड्स का यूज करके हम पावर पॉइंट में वेरियस टास्क परफॉर्म करते हैं। प्रत्येक टैब के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ कमांड्स देखने को मिलती है और ये कमांड्स डिफरेंट ग्रुप में डिवाइडेड होती हैं। जैसे होम टैब में है क्लिपबोर्ड, स्लाइड्स, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग और एडिटिंग ग्रुप। तो ये सब ग्रुप्स हैं और प्रत्येक ग्रुप के अंदर आपको कुछ सेट ऑफ कमांड्स देखने को मिलती हैं। ध्यान देने वाली बात एक और है कि कई ग्रुप्स के बॉटम राइट कॉर्नर में एक स्मॉल एरो मौजूद होता है जिसे हम लॉन्च बटन कहते हैं, जिस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको उस कमांड ग्रुप से रिलेटेड और भी ऑप्शंस या कमांड्स देखने को मिलेंगे। रिबन एरिया में टैब्स के ठीक आगे एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मौजूद है, टेल मी फीचर, जिसमें बेसिकली आप सर्च कर सकते हैं अपने टास्क से रिलेटेड कमांड्स को। जैसे मुझे न्यू स्लाइड ऐड करनी है तो मैं लिखूंगा न्यू स्लाइड, तो देखिए वो कमांड हमें शो होने लगी है। सिंपली इस पर क्लिक कीजिए, आपकी प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। हालांकि मैं इसे अनडू कर देता हूं। अब ये है मेन एरिया यानी स्लाइड एरिया, ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड प्रेजेंटेशन विंडो। इस एरिया से बेसिकली आप अपनी स्लाइड को देख सकते हैं और उसे एडिट कर सकते हैं। ये लेफ्ट साइड में है स्लाइड नेविगेशन पेन और ऑल्सो कॉल्ड थंबनेल एरिया। यहां आपको अपनी प्रेजेंटेशन की सभी स्लाइड्स शो होती हैं। अंत में पावर पॉइंट विंडो के बॉटम में ये है स्टेटस बार। इसमें लेफ्ट से स्टार्ट करें तो सबसे पहले है स्लाइड नंबर इंडिकेटर। अगर आपको पता करना है कि अभी मैंने कौन से नंबर की स्लाइड को यहाँ ओपन किया है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा टोटल कितनी स्लाइड्स आपने अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड की है वो भी आपको यहाँ शो होने लगेंगी। चूंकि हमारी प्रेजेंटेशन में सिर्फ एक ही स्लाइड ऐड है, इसीलिए यहाँ स्लाइड 1 of 1 शो हो रहा है। फिर ये बुक्स आइकन स्पेलिंग एरर्स के लिए है। अगर आपकी प्रेजेंटेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स होंगी तो यहाँ से आप उसे चेक कर पाएंगे। यहाँ से आप स्पेलिंग चेक और प्रूफिंग के लिए लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सेसिबिलिटी इश्यूज चेक कर सकते हैं। फिर है नोट्स, जिस पर क्लिक करके आप करंट स्लाइड में नोट्स ऐड कर सकते हैं। फिर है कमेंट्स, जिस पर क्लिक करके आप प्रेजेंटेशन में ऐड कमेंट्स को देख सकते हैं और न्यू कमेंट भी ऐड कर सकते हैं। फिर है डिफरेंट स्लाइड व्यू ऑप्शंस, जिनसे आप प्रेजेंटेशन को अलग अलग तरीकों से देख सकते हैं। यहाँ कुल 4 व्यू ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट है नॉर्मल, जो पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू ऑप्शन भी है और आप अभी पावर पॉइंट का नॉर्मल व्यू ही देख रहे हैं। नेक्स्ट व्यू ऑप्शन है स्लाइड शॉर्टर,
इससे आप सभी स्लाइड्स को एक साथ देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है रीडिंग व्यू, जिससे आप स्लाइड्स को फुल स्क्रीन में देख सकते हैं। और लास्ट व्यू ऑप्शन है स्लाइड शो, जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं या चला सकते हैं। एग्जिट करने के लिए कीबोर्ड में एस्केप बटन दबाइए और वापस नॉर्मल व्यू को सिलेक्ट कर लीजिए। अंत में है जूमिंग टूल, जिससे आप प्रेजेंटेशन को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पावरपॉइंट इंटरफेस। बिगिनर्स को इन टूल्स के नाम और उनके यूज के बारे में पता होना चाहिए, तभी आप पावरपॉइंट का सही तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो इंटरफेस के बारे में हमने जान लिया है। चलिए अब प्रेजेंटेशन क्रिएट करना सीखते हैं। एक न्यू प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए या तो आप इस तरह से स्क्रैच से प्रेजेंटेशन बनाना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आप फाइल टैब में जाइए और यहाँ से अपने प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई एक टेम्पलेट चूज कर लीजिए और उस पर प्रेजेंटेशन बनाना शुरू कीजिए। हालांकि आप यहाँ से अपनी प्रेजेंटेशन के लिए ऑनलाइन टेम्पलेट्स और थीम्स भी सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे टूरिज्म के ऊपर प्रेजेंटेशन बनानी है, तो मैं यहाँ टाइप करूँगा टूरिज्म और एंटर की दबाऊंगा। तो यहाँ देखिए टूरिज्म से रिलेटेड टेम्पलेट मुझे शो होने लगी है। किसी टेम्पलेट को यूज करने के लिए उस पर क्लिक करें और फिर क्रिएट पर क्लिक करें। अब आपको इसमें अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफिकेशंस करनी है, आपकी प्रेजेंटेशन तैयार हो जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल हम बिल्कुल शुरुआत से प्रेजेंटेशन बनाना सीखेंगे। मैं बेसिकली नैनीताल टूरिज्म के ऊपर प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। आपका कोई अलग टॉपिक हो सकता है, लेकिन प्रोसीजर आपको सेम ही फॉलो करना है। फर्स्ट स्लाइड आपको टाइटल के लिए यूज करनी है। यहां लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, तो हमने अपना टाइटल लिखने के लिए यहां क्लिक करना है। क्लिक कीजिए और टाइटल टाइप कीजिए। हम लिखेंगे नैनीताल टूरिज्म। आपके प्रोजेक्ट का जो भी टाइटल है आप वो लिखेंगे। फिर है क्लिक टू ऐड सबटाइटल, इस पर क्लिक करके आप अपने प्रोजेक्ट के टाइटल से रिलेटेड सबटाइटल लिखेंगे। सबटाइटल बेसिकली आपके प्रोजेक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन हो सकता है, जिससे आपके प्रोजेक्ट के बारे में ओवरऑल आइडिया लग पाए। जैसे नैनीताल टूरिज्म का सबटाइटल होगा द सिटी ऑफ लेक्स। फर्स्ट स्लाइड क्रिएट हो चुकी है। ऑल्दो ये देखने में बिल्कुल बेसिक है, तो इसको थोड़ा प्रोफेशनल बनाने के लिए हम इस स्लाइड में थीम्स अप्लाई करेंगे। उसके लिए ऊपर डिजाइन टैब में क्लिक कीजिए और यहां से अपनी पसंद के हिसाब से किसी एक थीम को चूज कर लीजिए। इस छोटे डाउन एरो पर क्लिक करने से आपको और भी थीम्स देखने को मिलेगी। वेरिएंट्स ग्रुप में आपको सेम थीम के डिफरेंट वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे, जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। बट अगर आपको इस तरह का कोई डिजाइन नहीं चाहिए, आप बस बैकग्राउंड में एक प्लेन कलर रखना चाहते हैं, तो डिजाइन टैब के अंदर ही कस्टमाइज ग्रुप में फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक कीजिए। अब यहां हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स के चेकबॉक्स को चेक करें और यहां से कोई एक कलर चूज कर लें। तो कहने का मतलब है कि आप अपने हिसाब से स्लाइड के डिजाइन को कस्टमाइज कर सकते हैं। इवन अगर आपको स्लाइड में कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो वो भी आप कर सकते हैं। उसके लिए मैं इस डिजाइन को सेलेक्ट कर लेता हूं ताकि इसके ऊपर हम इमेज इंसर्ट कर पाए। अब इंसर्ट टैब में जाइए, इमेजेस ग्रुप के अंदर पिक्चर्स कमांड पर क्लिक कीजिए। अब या तो आप दिस डिवाइस पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर से कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर आपके कंप्यूटर में अगर वो इमेज नहीं है जो आपको चाहिए तो ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। यहां आपको ढेरों कैटेगरीज देखने को मिलेंगे इमेजेस की। चूंकि हमें नैनीताल की इमेज चाहिए तो हम यहां नैनीताल टाइप करेंगे और एंटर की दबाएंगे। अब इमेज सेलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पर क्लिक कीजिए।
आपकी इमेज इंसर्ट हो जाएगी। अब इसे आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्लाइड में एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको इस पिक्चर को ड्रैग करके कहीं और रखना है तो माउस कर्सर को पिक्चर के ऊपर रखें। अब माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखें और पिक्चर को ड्रैग करके वहां ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं। पिक्चर्स को छोटा बड़ा करने के लिए पिक्चर के किसी भी कोने में कर्सर को रखें और माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर होल्ड रखें और ड्रैग करके बड़ा करना है तो बड़ा कीजिए और छोटा करना है तो छोटा कीजिए। अब चूंकि मैंने पिक्चर का साइज बड़ा रखा है तो टेक्स्ट का टाइटल और सबटाइटल छुप गया है। उनको पिक्चर के फ्रंट में लाने के लिए मुझे इस पिक्चर को पीछे भेजना होगा। ऐसा करने के लिए ऊपर पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाइए। यहाँ अरेंज ग्रुप के अंदर सेंड बैकवर्ड कमांड पर क्लिक कीजिए। देखिए हमारा टाइटल और सबटाइटल पिक्चर के फ्रंट में आ चुका है। चूंकि टेक्स्ट का कलर ब्लैक है इसलिए वह क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हमें टेक्स्ट का कलर चेंज करना होगा। तो टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और होम टैब के अंदर फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और कोई ऐसा कलर चूज कीजिए जिससे ये टेक्स्ट साफ साफ विजिबल हो। ऐसे ही सबटाइटल का कलर भी चेंज कर दीजिए। आप चाहें तो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कलर भी ऐड कर सकते हैं ताकि ये और अच्छे से विजिबल हो। अब चूंकि नीचे ये पिक्चर्स का लाइसेंस टेक्स्ट अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं इसे सिलेक्ट करूंगा और कीबोर्ड में डिलीट की दबाऊंगा। ऐसे ही अगर आपको ये पिक्चर चेंज करनी है तो इस पिक्चर के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और चेंज पिक्चर ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर ऑनलाइन पिक्चर सोर्स पर क्लिक कीजिए और यहां से दूसरी पिक्चर को सिलेक्ट करके इंसर्ट कर दीजिए। इसके अलावा आप पिक्चर के स्टाइल में भी बदलाव कर सकते हैं। उसके लिए पिक्चर फॉर्मेट टैब में जाइए और यहां पिक्चर स्टाइल्स ग्रुप के अंदर आपको ढेरों स्टाइल्स देखने को मिलेंगे जिनमें से आप चूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहां से पिक्चर बॉर्डर कमांड पर क्लिक करके पिक्चर्स की आउटलाइन का कलर, विड्थ और लाइन स्टाइल चेंज कर सकते हैं। पिक्चर में डिफरेंट काइंड ऑफ विजुअल इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पिक्चर को फॉर्मेट करने से रिलेटेड कई सारे ऑप्शंस हैं जिन्हें आपको जरूर से ट्राई करना चाहिए। तो पावर पॉइंट में कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप अपनी प्रेजेंटेशन की स्लाइड को बेहतर लुक दे सकते हैं। तो फर्स्ट स्लाइड हमारी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब प्रेजेंटेशन में एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं। न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आपको होम टैब में स्लाइड्स ग्रुप के अंदर न्यू स्लाइड कमांड पर क्लिक करना है। यहां आपको मल्टीपल स्लाइड शो हो रहे हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से किसी एक को चूज कर सकते हैं। चूंकि हमें इस स्लाइड में टाइटल के साथ कंटेंट भी ऐड करना है तो हम टाइटल एंड कंटेंट लेआउट को सिलेक्ट करेंगे। सेकेंड स्लाइड ऐड हो चुकी है। अगर आपको स्लाइड डिलीट करनी है तो थंबनेल पैन में उस स्लाइड के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और फिर डिलीट स्लाइड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। Ctrl+M की दबाकर भी आप अपनी प्रेजेंटेशन में स्लाइड ऐड कर सकते हैं। अगर आपको एक से अधिक स्लाइड डिलीट करनी है तो कीबोर्ड में कंट्रोल की को दबाकर रखिए। अब उन स्लाइड्स को सिलेक्ट कीजिए जिन्हें आप डिलीट करना चाहते हैं, फिर राइट क्लिक कीजिए और डिलीट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अगर आपको किसी स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो उस स्लाइड पर राइट क्लिक कीजिए और डुप्लीकेट स्लाइड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। डुप्लीकेट स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। अगर आपको स्लाइड्स के ऑर्डर को रीअरेंज करना है, यानी स्लाइड्स को एक दूसरे के ऊपर नीचे करना है, तो एक स्लाइड पर क्लिक कीजिए और ड्रैग करके उसे दूसरी स्लाइड के ऊपर या नीचे रख दीजिए। इस तरह से आप स्लाइड्स के ऑर्डर को रीअरेंज कर सकते हैं। चलिए अब मैं इसे डिलीट कर देता हूं और एक न्यू स्लाइड ऐड करते हैं।
अब यहाँ हम क्लिक करके करेंगे टाइटल ऐड करने के लिए, तो यहाँ हम लिखेंगे टॉप साइट्स इन नैनीताल। अब हम नीचे वाले बॉक्स में क्लिक करेंगे उन साइट्स के बारे में लिखने के लिए। सबसे पहले आ जाएगा मां नैना देवी टेम्पल, फिर एंटर की दबाइए। टिफिन टॉप, एंटर की दबाइए। ऐसे ही मैं बाकी प्लेसेस के नाम भी लिख लेता हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। टॉप साइट्स मैं ऐड कर चुका हूं। यहां पर साइड में एक पिक्चर भी ऐड कर लेते हैं ताकि प्रेजेंटेशन और बेहतर लगे। उसके लिए इंसर्ट टैब पर क्लिक करें, फिर पिक्चर्स पर क्लिक करें। अब ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करें। अब यहां टाइप करें नैनीताल और एंटर की दबाएं। इस बार हम इस वर्टिकल इमेज को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि यही हमारी स्लाइड में फिट बैठेगी। तो आपको ये सब चीज़ भी देखनी होगी कि आपको कैसी इमेज या पिक्चर स्लाइड में ऐड करनी है ताकि वह सही तरह से फिट हो सके। अब हम ड्रैग करके इसे साइड में रख देंगे। एक और स्लाइड ऐड करेंगे, उसके लिए Ctrl+M की दबाएं। अगर स्लाइड का यह लेआउट आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक नहीं है तो आप इस लेआउट के ऊपर माउस को रखकर राइट क्लिक कीजिए और लेआउट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिए और फिर यहां से डिफरेंट लेआउट में से आप चूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपनी ज़रूरत के हिसाब से स्लाइड लेआउट को चूज करना है ताकि जो भी कंटेंट आप उसमें ऐड करना चाहते हैं वो सही तरह से आप ऐड कर पाएं, यानी वो आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो चलिए अब मैं सभी स्लाइड्स और उनमें कंटेंट ऐड कर लेता हूं। इसके बाद हम टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। तो सभी स्लाइड्स और उनमें कंटेंट मैं ऐड कर चुका हूं और हमारे पास टोटल 8 स्लाइड्स हो चुके हैं। ये साइड में जो आपको बॉक्स या प्लेस होल्डर एम्प्टी दिखाई दे रहा है, इस जगह हम हर साइड की इमेज ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कई सारे छोटे छोटे आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे टेबल इंसर्ट करने के लिए आइकन है, चार्ट इंसर्ट करने के लिए आइकन है, स्मार्ट आर्ट ग्राफिक इंसर्ट करने के लिए आइकन है। ऐसे ही कई और आइटम्स इंसर्ट करने के लिए आइकन्स दिए गए हैं। क्योंकि हमें पिक्चर्स इंसर्ट करनी है तो हम पिक्चर आइकन पर क्लिक करेंगे। हालांकि आपको यहाँ वीडियो इंसर्ट करने के लिए भी आइकन दिखाई दे रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि वीडियो इंसर्ट करना है तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। क्योंकि अभी हम इमेज इंसर्ट कर रहे हैं तो हम पिक्चर्स आइकन पर क्लिक करेंगे। अब अपने कंप्यूटर से उस इमेज को सेलेक्ट कीजिए और ओपन पर क्लिक कीजिए। ऐसे ही मैं बाकी स्लाइड्स में भी इमेज इंसर्ट कर सकता हूं। अगर आपको इन इमेज में फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है तो इमेज को सेलेक्ट कीजिए और पिक्चर्स फॉर्मेट टैब में जाइए। यहां से आप डिफरेंट पिक्चर्स स्टाइल्स में से चूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं इफेक्ट भी अप्लाई कर सकता हूं इनमें। चलिए मैं बाकी पिक्चर्स में भी सेम पिक्चर स्टाइल्स अप्लाई कर देता हूं। हमारी प्रेजेंटेशन लगभग तैयार हो चुकी है। चलिए अब कुछ और चीज़ों के बारे में सीखते हैं जो आपको बेहतर प्रेजेंटेशन बनाने में और भी मदद करेंगे। अब जैसे आपको इमेज को एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है तो सिंपली माउस कर्सर को इमेज के ऊपर रखें और लेफ्ट क्लिक को दबाकर रखें। अब ड्रैग करके इमेज को वहाँ ले जाएं जहाँ आप इसे रखना चाहते हैं। अब अगर आपको इमेज को बड़ा या छोटा करना है तो माउस कर्सर को इमेज के कोनों में ले जाएं और लेफ्ट क्लिक को दबाकर रखें। अब ड्रैग करके इमेज को बड़ा या छोटा कीजिए। ऐसे ही आप इन प्लेस होल्डर्स को भी एडजस्ट कर सकते हैं जिनमें टेक्स्ट और टाइटल मौजूद है। सिंपली प्लेस होल्डर को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद माउस कर्सर को प्लेस होल्डर की बॉर्डर लाइन पर रखिए। जैसे ही ये 4 साइड एरो साइन में बदल जाएगा, माउस के लेफ्ट क्लिक को दबाकर रखें और इस प्लेस होल्डर को मूव करके वहां ले जाएं जहां आप इसे रखना चाहते हैं। तो इस तरह से आप स्लाइड में प्लेस होल्डर्स को एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको प्लेस होल्डर का साइज छोटा या बड़ा करना है तो प्लेस होल्डर के बॉर्डर पर मौजूद इन पॉइंट्स पर कर्सर को रखें, उसके बाद माउस के लेफ्ट बटन को दबाकर रखें और ड्रैग करके छोटा या बड़ा कीजिए।
प्लेस होल्डर्स के अलावा आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से भी स्लाइड्स में टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए इंसर्ट टैब में जाइए और टेक्स्ट ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स कमांड पर क्लिक कीजिए। अब ड्रॉ करके आप टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं और इसमें टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप टेक्स्ट बॉक्स के माध्यम से स्लाइड में कहीं पर भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करने के लिए इसे सेलेक्ट कीजिए और फिर माउस से राइट क्लिक कीजिए। अब कट ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। अपनी प्रेजेंटेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए आप टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं टॉप साइड्स की लिस्ट को बुलेट लिस्ट में कन्वर्ट कर दूंगा तो यह लिस्ट और ज़्यादा बेहतर दिखेगी। तो सबसे पहले इस पूरी लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद होम टैब में पैराग्राफ ग्रुप के अंदर बुलेट्स कमांड पर क्लिक करेंगे। अब यहां से आप डिफरेंट बुलेट स्टाइल्स में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको टेक्स्ट के साइज का या फॉन्ट स्टाइल को चेंज करना है तो उस टेक्स्ट को सबसे पहले सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद फॉन्ट ग्रुप के अंदर फॉन्ट कमांड पर क्लिक कीजिए और यहां से किसी एक फॉन्ट स्टाइल को जो आपको सबसे अच्छा लगे उसे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके अलावा आप टेक्स्ट के साइज को भी यहां से कम या ज्यादा कर सकते हैं। ऐसे ही आप अदर फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो उस टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए और फॉन्ट ग्रुप में फॉन्ट कलर कमांड पर क्लिक करके अपने पसंदीदा कलर को चूज कर लीजिए। इसी तरह से आप बाकी स्लाइड्स के टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके लिए पहले आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा और फिर आप फॉन्ट ग्रुप के अंदर मौजूद कमांड्स का उपयोग करके सेलेक्टेड टेक्स्ट में डिफरेंट फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको किसी स्लाइड प्लेस होल्डर्स की पोजीशन, साइज या फॉर्मेटिंग को रीसेट करना है, यानी आपने इन प्लेस होल्डर्स की पोजीशन, साइज या फॉर्मेटिंग में जो भी बदलाव किए हैं, अगर आप उन्हें क्लियर करना चाहते हैं तो आप इस स्लाइड को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद होम टैब के अंदर स्लाइड ग्रुप में रीसेट कमांड पर क्लिक कीजिए। इससे उस स्लाइड के प्लेस होल्डर्स में डिफॉल्ट सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। चलिए अब स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड करना सीखते हैं। जब आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो बीच में जो आपको स्पेशल इफेक्ट दिखाई देता है उसे ही हम ट्रांजिशन कहते हैं। स्लाइड्स के बीच में ट्रांजिशन ऐड करने से आपकी प्रेजेंटेशन और ज़्यादा बेहतर और प्रोफेशनल लगती है। तो जिस भी स्लाइड पर आपको ट्रांजिशन ऐड करना है उसे स्लाइड नेविगेशन पैन से सिलेक्ट कीजिए। मैं सेकेंड नंबर की स्लाइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ जब मैं फर्स्ट स्लाइड से सेकेंड स्लाइड के बीच में मूव करूँ तो मुझे बीच में ट्रांजिशन चाहिए, इसीलिए मैं सेकेंड नंबर की स्लाइड को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अब ट्रांजिशन टैब पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप में कई सारे ट्रांजिशंस दिख रहे हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर नन ऑप्शन सेलेक्ट है, इसीलिए जब हम फर्स्ट स्लाइड से सेकेंड स्लाइड में मूव करते हैं तो हमें कोई भी ट्रांजिशन नहीं दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से किसी भी ट्रांजिशन पर क्लिक करके उसे सेलेक्ट कर लूँ, फिर अगर फर्स्ट स्लाइड से सेकेंड स्लाइड के बीच में मूव करते हैं तो आपको ट्रांजिशन दिखाई देगा। इस छोटे से डाउन एरो पर क्लिक कीजिए, आपको और भी कई सारे ट्रांजिशन यहाँ दिखाई देंगे जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। अब अगर सेम ट्रांजिशन आपको हर स्लाइड में अप्लाई करना है, यानी आप किसी भी स्लाइड के बीच में मूव करें तो आपको सेम ट्रांजिशन हर स्लाइड में दिखाई दे, इसके लिए आप ट्रांजिशन टैब में ही टाइमिंग ग्रुप के अंदर अप्लाई टू ऑल कमांड पर क्लिक कीजिए। करंट स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट इंटायर प्रेजेंटेशन में अप्लाई हो जाएगा। अगर किसी ट्रांजिशन इफेक्ट पर क्लिक करने से उसका प्रीव्यू आपको शो नहीं होता है तो आप प्रीव्यू कमांड पर क्लिक करके उस ट्रांजिशन का प्रीव्यू देख सकते हैं। इफेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करके आप चुने गए ट्रांजिशन पर यहां से डिफरेंट इफेक्ट अप्लाई भी कर सकते हैं। यहां टाइमिंग ग्रुप के अंदर आपको
साउंड का भी ऑप्शन दिया गया है, यानी अगर आप इस ट्रांजिशन में साउंड ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप किसी भी एक साउंड को चूज कर सकते हैं। इससे होगा क्या, जब भी आप पिछली स्लाइड से इस स्लाइड में आएंगे तो यहाँ से चुना गया साउंड आपको सुनाई देगा। इसके अलावा यहाँ से आप ट्रांजिशन की लेंथ को भी सेट कर सकते हैं, यानी अगर मैं यहाँ से इस ट्रांजिशन की ड्यूरेशन को कम कर दूं तो जब मैं पिछली स्लाइड से इस स्लाइड में आऊंगा तो ट्रांजिशन की स्पीड तेज होगी। अगर आप चाहते हैं कि जब आप स्लाइड में माउस से क्लिक करें तो आप नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाएं तो इस चेक बॉक्स को चेक रहने दें। हालांकि अगर आप चाहते हैं कि आप अपने आप कुछ सेकंड बाद या कुछ मिनट बाद नेक्स्ट स्लाइड में मूव कर जाएं तो आप उसके लिए यहाँ से टाइम सेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इसे 5 सेकंड पर रखता हूं तो इस स्लाइड से नेक्स्ट स्लाइड में मैं 5 सेकंड में ऑटोमेटिकली मूव कर जाऊंगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि जो भी सेटिंग्स आपने इस स्लाइड में की हैं वह इस प्रेजेंटेशन की बाकी स्लाइड्स में भी अप्लाई हो तो अप्लाई टू ऑल कमांड पर क्लिक करें। इससे करंट स्लाइड का ट्रांजिशन इफेक्ट और बाकी सेटिंग्स अन्य स्लाइड में भी अप्लाई हो जाएगी। अगर ट्रांजिशन रिमूव करना है तो यहाँ नन ऑप्शन सेट कर लें, उसके बाद अप्लाई टू ऑल कमांड पर क्लिक करें। इससे सभी स्लाइड्स में अप्लाइड ट्रांजिशन रिमूव हो जाएगा। पावर पॉइंट की एक और खास बात यह है कि आप टेक्स्ट, इमेज, टेबल्स और अदर ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट भी कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस इमेज में आपको एनिमेशन ऐड करके दिखाता हूं। सबसे पहले इस इमेज को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद एनिमेशन टैब में जाइए। अब यहाँ एनिमेशन ग्रुप के अंदर आपको कई सारे एनिमेशन देखने को मिल रहे हैं, जैसे अपीयर, फेड, फ्लाई इन, फ्लोट इन, स्प्लिट, वाइप। अगर आप इस छोटे डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो आपको और भी एनिमेशन देखने को मिलेंगे जिन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं। अब जैसे मैं किसी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लेता हूं तो देखिए उसका प्रीव्यू हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे ही कई सारे एनिमेशंस यहाँ दिए गए हैं जिन्हें आप अपनी प्रेजेंटेशन में अप्लाई करके उसे और अधिक इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। न सिर्फ इमेज बल्कि टेक्स्ट और अदर ऑब्जेक्ट्स जैसे शेप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट्स इत्यादि में भी आप एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मैं इस टेक्स्ट में एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूं तो इसे सेलेक्ट करेंगे और फिर यहां से किसी भी एक एनिमेशन को सेलेक्ट कर लें। आप देख सकते हैं हमें प्रीव्यू देखने को मिल रहा है। और अगर आपको कोई एनिमेशन पसंद नहीं आता है तो आप दूसरे एनिमेशन पर क्लिक कर सकते हैं। ऐसे ही आप यहां से ढेरों एनिमेशंस को ट्राई करके देख सकते हैं और जो भी आपको सबसे अच्छा लगे उसे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन की डायरेक्शन को चेंज करना है, जैसे अभी इसकी डायरेक्शन फ्रॉम बॉटम है, तो आप इफेक्ट ऑप्शंस पर क्लिक करके इसकी डायरेक्शन को फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम राइट, फ्रॉम टॉप कर सकते हैं। यहां से एनिमेशन की टाइमिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। अगर आपको एनिमेशन रिमूव करना है तो उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और यहां एनिमेशन ग्रुप में नन ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन के ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कर सकते हैं। एक बार जब आपकी प्रेजेंटेशन बनकर तैयार हो जाए तो उसे आप प्ले कर सकते हैं। इसके लिए स्लाइड शो टैब पर जाइए और स्टार्ट स्लाइड शो ग्रुप के अंदर फ्रॉम बिगिनिंग कमांड पर क्लिक कीजिए, या फिर आप अपने कीबोर्ड में F5 की भी प्रेस कर सकते हैं। अब आप स्क्रीन पर माउस से क्लिक करके या लेफ्ट और राइट एरो की का यूज करके प्रेजेंटेशन स्लाइड्स को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। स्लाइड शो मोड को एग्जिट करने के लिए अपने कीबोर्ड में एस्केप की प्रेस करें। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन से पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाएं तो अंततः आप अपनी प्रेजेंटेशन को सेव कर सकते हैं। उसके लिए या तो आप क्विक एक्सेस टूल बार में सेव कमांड पर क्लिक करें, फिर इस प्रेजेंटेशन का फाइल नेम टाइप करें। उसके बाद प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए यहां से कोई लोकेशन चूज करें और सेव बटन पर क्लिक कर दें। इसके अलावा प्रेजेंटेशन को सेव करने के लिए फाइल टैब में जाइए और सेव एज कमांड पर क्लिक कीजिए। उसके बाद ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अपने कंप्यूटर से उस फोल्डर को सिलेक्ट कीजिए जिसमें आप इस प्रेजेंटेशन फाइल को सेव करना चाहते हैं। फिर सेव पर क्लिक कर दीजिए। आपकी प्रेजेंटेशन चुने गए फोल्डर में सेव हो जाएगी।
तो मुझे उम्मीद है इस कंप्लीट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल वीडियो को देखकर आप पावर पॉइंट का इस्तेमाल करके प्रेजेंटेशन बनाना सीख गए होंगे। हालांकि इस एक वीडियो में हमने पावर पॉइंट के अधिकांश टूल्स को कवर कर दिया है, लेकिन अन्य जो भी टूल्स छूटे हैं वो ऐसे हैं कि जिनको एज ए बिगिनर आपके लिए जानना उतना आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं आने वाली वीडियोस में उन्हें भी कवर कर दूंगा। जाते जाते अगर इस वीडियो को देखकर वाकई में आपको पावर पॉइंट सीखने में मदद मिली है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स, फेसबुक और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच पाए और वो लोग भी पावर पॉइंट सीख पाए। तो इस कंप्लीट पावर पॉइंट ट्यूटोरियल वीडियो में बस इतना ही। आपसे मिलते हैं किसी और कंप्यूटर कोर्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।